हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के वन ट्रिक चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में यूपी एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए यूपी करंट अफेयर्स 2018 से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कोई ना छोड़ें, क्योंकि आजकल क्वेश्चन का पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम में आ जाए और कौन सा नौकरी दिला दे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण संकल्प अभियान शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। सशक्तिकरण क्या होता है? सशक्तिकरण का मतलब किसी व्यक्ति की उस क्षमता से होता है जिसमें एक ऐसी योग्यता आ जाती है जिससे वो अपने जीवन से जुड़े सारे फैसलों को खुद ले सकता है। अब बात महिला सशक्तिकरण की आती है। महिला सशक्तिकरण को सीधे से शब्दों में बोले तो महिला शक्तिशाली बनती हैं जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले को खुद ले सकती हैं। समाज में महिलाओं के वास्तविक अधिकार को प्राप्त करना और उन्हें सक्षम बनाने को हम महिला सशक्तिकरण कहते हैं। महिलाओं को शक्ति प्रदान करना जिससे वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें। अगला क्वेश्चन, किस शहर में प्रथम हाथी समर्पित विशेष अस्पताल खोला गया है? तो ये खोला गया है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। मथुरा जिले का चुरमुरा गांव में हाथियों से संबंधित इलाज इस अस्पताल में होंगे। ये सुविधा केंद्र वन्यजीव एसओएस ने लगाया है। वन्यजीव एसओएस गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1955 में हाथियों को बचाने के उद्देश्य से हुई थी। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला मल्टी मॉडल टर्मिनल स्थापित किया गया है? ये किया गया है यूपी के वाराणसी में। वाराणसी का रामनगर। पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। इसमें जहाज से वाराणसी से हल्दिया तक जलमार्ग का उद्घाटन किया गया है। इसकी कुल लंबाई है 1400 किलोमीटर। इस टर्मिनल से वाराणसी से हल्दिया के साथ साथ दक्षिणी एशियाई देशों को सीधे सामान भेजा जा सकता है। दक्षिणी एशियाई देश कौन से हैं? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और भारत। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया है? तो यूपी सरकार ने एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल दिया है। क्या कर दिया है? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये कहाँ है? ये यूपी के लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 10वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इनका जन्म स्थान ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में है। इन्हें भारत रत्न 2015 में मिला था। इनका 13 दिन का कार्यकाल 1996 में सबसे कम रहा था। दूसरा कार्यकाल 1998 से 1999 और तीसरा कार्यकाल 1999 से 2004। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, वह शहर जहां दीपोत्सव 2018 को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ये किया गया है उत्तर प्रदेश के अयोध्या को फैजाबाद से भी जानते हैं। 6 नवंबर 2018 के दिन 3,01,152 दीप एक साथ जलाए गए थे। ये जलाए गए थे सरयू नदी के तट पर। इसे ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है 2018 के रिकॉर्ड में। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े IHGF दिल्ली का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है यूपी के नोएडा में। ये IHGF दिल्ली क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड गिफ्ट फेयर। ये एक मेला है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स और गिफ्ट मिलते हैं। प्रत्येक साल में ये 2 बार लगता है। 2019 में ये अब 18 से 22 फरवरी को लगेगा। कहाँ लगेगा? दिल्ली में। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? ये की गई है उत्तर प्रदेश यानी यूपी के गाजीपुर जिले में। गाजीपुर उत्तर पूर्व रेलवे जोन के क्षेत्र में आता है। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है यूपी के लखनऊ में। ये किया है नाबार्ड की सहायता से। नाबार्ड एक डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल विनिर्माण इकाई की स्थापना किस कंपनी ने की है? ये की है सैमसंग ने। ये की है यूपी के नोएडा शहर में। सैमसंग साउथ कोरिया की मोबाइल कंपनी है। नोएडा में इसने दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री खोली है। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई कितनी है? ये इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ये एक्सप्रेसवे है, दिल्ली से मेरठ के लिए जाएगा, जैसे कि इसका नाम है। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, दस्तक अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दिमागी बुखार के प्रति जागरूकता। इस अभियान में प्रदेश के 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को खून की जांच, 6 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान, 9 महीने से 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ए का घोल दिया जाएगा। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा भारत भारती सम्मान 2017 के लिए किसे चुना गया है? ये है डॉक्टर रमेश चंद्र शाह। इनको 2017 के लिए चुना गया है। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित को 2016 के लिए चुना गया था, लेकिन इनको पुरस्कार 2017 में मिला था। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में है। सबसे पहला भारत भारती पुरस्कार जो मिला था वो मिला था महादेवी वर्मा को। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित यूपी कोका विधेयक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है संगठित अपराधों को खत्म करने से। यूपी कोका की फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश कंट्रोल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट। ये सबसे पहले महाराष्ट्र में 1999 में लागू किया गया था। महाराष्ट्र में इसका नाम था एम कोका, जो अभी महाराष्ट्र में लागू है। इसका उद्देश्य गुंडागर्दी आतंक को खत्म करना है, जो राज्य की शांति में बाधा डालेगा उसको खत्म करना है। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 9 फरवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था यूपी के दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। ये नेपाल बॉर्डर के नज़दीक पड़ता है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम इंटर मॉडल टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। एक मॉडल टर्मिनल और था जिसका नाम था मल्टी मॉडल टर्मिनल, जो यूपी के वाराणसी में भी स्थापित किया गया था। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, एक जिला एक उत्पाद परियोजना को कहाँ प्रारंभ किया गया है? ये किया गया है यूपी में 24 जनवरी 2018 को, यानी कि यूपी प्रदेश दिवस के दिन इसको शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत यूपी राज्य सरकार आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इस योजना की शुरुआत जापान में 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके माध्यम से उद्योग, परिवहन, रोजगार के साथ साथ विकास की संभावना हो पाएगी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? ये किया गया था यूपी के लखनऊ में। इसका शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने और क्लोजिंग की थी वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये यूपी राज्य में स्थित है, यूपी के चित्रकूट जिले में।
ये विश्वविद्यालय एक अकेला विकलांग विश्वविद्यालय है पूरे भारत में। ये एक प्राइवेट विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, यूपी का वह जिला जिसे हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल किया गया है, ये किया गया है शामली को। अभी तक राष्ट्रीय राजधानी में 22 जिले थे, एक जिला और जुड़ गया है तो कुल 23 जिले हो गए हैं। अब राष्ट्रीय राजधानी में कौन से स्टेट से रिलेटेड जिले हैं, तो ये है न्यू दिल्ली। यूपी के 8 जिले, हरियाणा के 13 जिले और राजस्थान के 2 जिले। तो यूपी के 8 जिले कौन से हैं देख लेते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। राजस्थान के 2 जिले कौन से हैं, अलवर और भरतपुर। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन किया गया है, तो ये किया गया है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर। ये कहाँ पड़ता था, ये पड़ता था यूपी के वाराणसी के निकट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राजनीति से संबंध रखते थे। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, एम कुमार उद्योग यानी MKU लिमिटेड कंपनी का संबंध किस शहर से है, तो ये है यूपी के कानपुर शहर से। एम कुमार उद्योग ये एक डिफेंस कंपनी है जो कि सेना के लिए मुख्यतः सामान बनाती है, जैसे कि हेलमेट, सेफ्टी वाले जूते आदि। इसके डायरेक्टर हैं गोपाल कृष्ण गुप्ता। इसकी स्थापना हुई थी सन 1986 में। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, वह राज्य सरकार जिसने महिला सुरक्षा हेतु ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ किया। यूपी का वीडियो है तो उत्तर यूपी होगा, लेकिन नहीं। यही हमारे एग्जाम में भी होता है कि एग्जामिनर हमसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है और हमको उसका सही उत्तर पता नहीं होता, तो हम उसी समय ऑप्शन टिक गलत कर देते हैं। इसका सही आंसर है हरियाणा। उत्तर प्रदेश में जो ऑपरेशन चला था उसका नाम था एंटी रोमियो स्क्वाड, यानी कि रोमियो विरोधी दस्ता। बहुत दिनों तक चर्चा में रहा था। इसमें यूपी यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अलग से पुलिस टीम गठित की थी। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री हैं, तो योगी आदित्यनाथ यूपी के 21वें मुख्यमंत्री हैं। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा यूपी के वाइस CM हैं। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, वह राज्य जहां देश के सबसे लंबे हाईवे का उद्घाटन किया गया है, ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हाईवे बना है। ये एक्सप्रेसवे हाईवे है, ना कि हाईवे। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस हाईवे है ये हाईवे आगरा से लखनऊ तक बना है। इसकी लंबाई है 302 किलोमीटर। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यूपी करंट अफेयर्स का, प्रथम भारतीय एक्सप्रेसवे जहां भारतीय वायुसेना के विमान को उतारने का सफल परीक्षण किया गया, ये किया गया यमुना एक्सप्रेसवे पर। वायुसेना के विमान सफलतापूर्वक यमुना एक्सप्रेसवे पर उतारा गया। इस लड़ाकू विमान का नाम था मिराज 2000। ये एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक जाता है। इसकी कुल लंबाई है 165 किलोमीटर। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग यानी हाईवे किस राज्य में है, ये है उत्तर प्रदेश में। ये राजमार्ग आगरा से जाता है इटावा तक। इसकी कुल लंबाई है 207 किलोमीटर और यह एशिया में सबसे पहला लंबा साइकिल हाईवे है। यूपी करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने कानून व्यवस्था हेतु ट्विटर सेवा शुरू की है, ये की है यूपी यानी उत्तर प्रदेश ने। ये पहला राज्य है जिसने ट्विटर सेवा शुरू की है। ट्विटर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां सभी अपने विचारों से रूबरू हो सकते हैं।
ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। ट्विटर के फाउंडर जैक डॉर्सी, नोआ ग्लास, विज स्टोन, इवन विलियम्स। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ है? ये है कैलिफोर्निया, अमेरिका यानी यूएसए में। ट्विटर के सीईओ हैं वर्तमान में जैक डॉर्सी। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स 2018 के ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक और शेयर करें। वन ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे विश्व के 2018 के करंट अफेयर्स के वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे।